हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक आयनिक रेडियाई बता। तो इस ऑप्शन में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम दोनों ही न्यूट्रल एटम है और ये जो है कटायंस है और इन कटायंस में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज में कमी आती है। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम 2+ का साइज बड़ा होगा एल्यूमिनियम 3+ से, क्योंकि मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे और एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो ये न्यूट्रल एटम है, लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियड पे साइज घटता है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम जो है वो बड़ा आएगा एल्यूमिनियम से। और इन दोनों को कंपेयर करना है तो ये न्यूट्रल और कटायन में कटायन का साइज छोटा होता है न्यूट्रल एटम से। तो ये हमारे पास ऑर्डर निकल के आ गया और ये ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम आगे होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ द एटम्स के लिए नेगेटिव होता है, यहाँ पर सिर्फ उसका वैल्यू बताना है प्लस में। तो जो एटम्स लिखे हुए हैं उनको हम लोग पीरियोडिक टेबल में वो कैसे प्लेस्ड हैं उस तरीके से लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर। सल्फर के राइट में है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे क्या है, ब्रोमीन। तो अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हमें ध्यान होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिंपल कंपैरिजन नहीं है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन है। तो अब ये पता होना चाहिए वैल्यूज के माध्यम से कि जो हेलोजेंस है उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नेगेटिव में वो चैल्कोजेन से ज्यादा होता है। तो ये क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन सल्फर से तो ज्यादा ही होने वाला है, पहला इंफॉर्मेशन। अब हम क्लोरीन ब्रोमीन में कंपेयर करें तो क्लोरीन ब्रोमीन में क्लोरीन का ज्यादा होता है ब्रोमीन से। इनफैक्ट क्लोरीन ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन सल्फर में अगर हमें कंपेयर करना है तो सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर्ड टू देयर सेकंड पीरियड काउंटरपार्ट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो वैसे ही क्लोरीन का भी फ्लोरीन से ज्यादा इसलिए होता है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों में कंपेयर करना है तो मैंने पहले ही बता दिया है जो ग्रुप 17 है ग्रुप 16 से उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में ज्यादा होगा। और क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड बताना है तो ये ऑर्डर निकल के आ रहा है जो कि ये ऑर्डर लिखा हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, इसका आंसर हो गया सेकंड। तो इस बार पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, उसमें से एक ये है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ट्रेंड फॉर द मेंशन प्रॉपर्टी। करेक्ट ट्रेंड बताना है, ठीक है। तो पहला है फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और बोरॉन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है हमें। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम प्लेस कर देते हैं पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर ये प्लेस्ड है। तो हमारे पास है बोरॉन, फिर है सल्फर, तो सल्फर कहीं इधर होगा ऑक्सीजन के नीचे। फिर हमारे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। फॉस्फोरस सल्फर के लेफ्ट में प्लेस होगा और बोरॉन भी लिख दिया, बोरॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन को कंपेयर करना है। तो हमें पता है कि जो फॉस्फोरस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P3 आता है, 3p3। तो ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। फिर फ्लोरीन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक्सट्रीम राइट में है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो सबसे अधिक जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। फिर फॉस्फोरस सल्फर में फॉस्फोरस की अधिक होगी क्योंकि वो हाफ फील्ड है, फॉस्फोरस की होगी। सल्फर और बोरॉन में देखा जाए तो सल्फर क्योंकि नॉन मेटल है और राइट में भी है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1 होगा। तो सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी बोरॉन से। तो ये ऑर्डर जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये ऑर्डर। सेकंड ऑप्शन में क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी गई है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास उनको अगर मैं फिर से लिख दूं तो आप देखिए यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर है। तो यहाँ पर सल्फर और फॉस्फोरस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियरली दिख रहा है कि फॉस्फोरस का तो कम ही आने वाला है क्योंकि फॉस्फोरस P3 है और हाफ फिल होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल कम हो जाएगी। फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से। और पिछले ही सवाल में हम देखें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ग्रुप 17 की चैल्कोजेन से अधिक आती है, तो उससे अधिक क्या हो गया, सल्फर, और आखिरी में हो जाएगा फॉस्फोरस। तो ये वाला भी सही लिखा है, दूसरा स्टेटमेंट भी जो बी ऑप्शन है ट्रू है। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर में अगर देखें तो फिर से ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनका हम रिस्पेक्टिव पोजीशन लिख देंगे। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और यहाँ पर पोटेशियम है, तो पोटेशियम का पोजीशन नीचे आएगा।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे हैं सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन होगा? पोटेशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर में मैग्नीशियम ज़्यादा मेटालिक होगा एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम इधर से टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा मेटालिक होगा बोरॉन से। तो ये ऑर्डर आ रहा है। ये दिख रहा है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में यहाँ पर जो स्विच है जो कि गलत हो जाएगा, इस ऑप्शन को फॉल्स बना देगा। बेसिक कैरेक्टर की बात की जाए तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर सोडियम है, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, तो K2O ज़्यादा बेसिक है Na2O से, Na2O ज़्यादा बेसिक होगा MgO से, और वो ज़्यादा बेसिक होगा Al2O3 से। तो ये वाली बात भी सही लिखी है, ट्रू हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ABD, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। तो जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो उनका रिस्पेक्टिव पोजीशन अगर मैं लिख दूं तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। तो ये हमें पता है कि ये हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से अधिक होगा। और लेफ्ट राइट अगर मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अलोंग तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आने वाला है? फ्लोरीन का सबसे अधिक होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन का। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, चैल्कोजेंस के एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो सल्फर बीइंग अ थर्ड पीरियड एलिमेंट विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन नेगेटिव साइन, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नेगेटिव वो सबसे कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? हाईएस्ट विल बी सल्फर, देन सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर ये है जो कि स्टेटमेंट को ट्रू बनाता है। तो ये वाला भी क्या हो गया? बोथ आर ट्रू, ऑप्शन सेकंड। अगले सवाल में करेक्ट ट्रेंड पूछा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है विद फ्यू एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या होगा? वो एक्सेप्शन है जब हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं फॉस्फोरस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हाफ फील्ड P3 है, और लेफ्ट टू राइट पे जाएंगे तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो फॉस्फोरस आगे होगा सल्फर से। तो ये ऑर्डर निकल के आ रहा है क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकन और एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन द कोरस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। तो दोनों की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें कंपेयर करनी है। तो सोडियम से अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनेगा सोडियम प्लस, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनेगा सोडियम 2 प्लस, और ये IE2 कंपेयर करना है हमें। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी में 3s1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो आएगा वो 2p6, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। और क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mg प्लस बनेगा, फिर दूसरा निकालेंगे तो Mg2 प्लस बनेगा, और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? 3s1, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो सोडियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो मुश्किल होगा मैग्नीशियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है सोडियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। जो स्टेटमेंट 2 है उसमें लिखा हुआ है आयनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस इज लार्जर देन F माइनस। तो दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में होता क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उस केस में अगर साइज की बात की जाए तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी दिखाता है एटॉमिक नंबर से। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होगी, तो साइज में कमी आएगी। तो यहाँ पर जो साइज का ऑर्डर आने वाला है, फ्लोरीन में प्रोटॉन्स की संख्या 9 है इसलिए साइज उसका कम होगा। तो ये वाला बात भी सही लिखा हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। अगला सवाल है एलिमेंट X एंड Y बिलोंग टू ग्रुप 15, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज of X and phosphorus is higher than that of the difference between phosphorus and Y, X and Y are respectively। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हल्का सा याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस उतने अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं है। तो पहले हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जो एलिमेंट है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ।
इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की बात की जाए तो नाइट्रोजन का 3, फॉस्फोरस का 2.1, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, आर्सेनिक का 2 और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है 1.9। तो अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.9 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 0.1 का। और इन दोनों को अगर फॉस्फोरस से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.2 का। तो फॉस्फोरस से ही कंपेयर करके लिखा हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ X एंड फॉस्फोरस इज हाइयर देन द डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस एंड Y। तो हमें दिख रहा है कि जो X है वो तो नाइट्रोजन ही होगा, तो नाइट्रोजन के डिफरेंस क्योंकि अधिक है। उसके बाद डिफरेंस कम किसकी है, तो ऑब्वियसली आर्सेनिक की भी कम है, तो नाइट्रोजन और आर्सेनिक आंसर हो सकता है। अब ये ऑप्शंस पुअरली डिजाइंड हैं। अगर इसमें यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिफरेंस फॉस्फोरस और इन दोनों एंटीमनी बिस्मथ में जो है वो ज्यादा है, तो अगर पहले ऑप्शन में कहीं एंटीमनी बिस्मथ भी होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक हो जाता, फिर उसमें एक्चुअल वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती। इस केस में क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कॉमन है, 3 होती है, और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के बराबर होती है, ये मैक्सिमम जनता को पता होता है, इसलिए क्वेश्चन उतना कठिन नहीं हुआ। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अगला सवाल है, इन द 4 पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट एटॉमिक रेडियाई आर। तो 4th पीरियड में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो दिख रहा है पोटेशियम और ब्रोमीन। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या होता है, साइज घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज में डिक्रीमेंट आता है। तो सबसे कम साइज किसका होगा, ब्रोमीन का, और सबसे अधिक साइज किसका होगा, पोटेशियम का। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। अगला सवाल है, कंसिडर द एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स विद मोस्ट एंड लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर। तो इन सभी एलिमेंट्स का रिस्पेक्टिव पोजीशन लिख देते हैं। तो ये है इन एलिमेंट्स का रिस्पेक्टिव पोजीशन, और सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा और सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होगा। तो नॉन मेटालिक एक्सट्रीम राइट में होता है और एक्सट्रीम टॉप में होता है। तो सबसे अधिक जो नॉन मेटालिक है वो फ्लोरीन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। सबसे ज्यादा मेटालिक के बाद सबसे कम मेटालिक कौन होगा, सबसे कम मेटालिक फ्लोरीन हो गया। सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा, तो इसका ऑपोजिट इस एक्सट्रीम पे जो होगा वो कौन होगा, फॉस्फोरस। क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर घटता है और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो उसका फॉस्फोरस आंसर है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। तो हमारे पास जो ऑप्शंस लिखा हुआ है, मोस्ट मेटालिक पूछा गया है, तो मोस्ट मेटालिक हो गया 5 और लीस्ट मेटालिक 7। इसका आंसर हो गया थर्ड। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू।